नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। आम आदमी पार्टी अब आम आदमी की नहीं रही बल्कि एक खास पार्टी हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में जनता प्यास से तड़प रही है, पर सर जी और उनकी टीम अयोध्या में राजनीतिक कुआं खोद रहे हैं। आलम यह है कि जिन बंदरों को अदरक का स्वाद नहीं मिल रहा था, वो भी इस मुद्दे पर चटकारे लेने लगे हैं। खैर, राम मंदिर के मुद्दे पर कई सारे दल एक सुर में हाय राम करते हुए दिल के अंदर लगी हुई आग को झूठ और प्रपंच के सहारे हवा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी हां, संजय सिंह ने यूपी चुनाव से पहले किसी हीरो की तरह एंट्री ली और कहा, देखो मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम के नाम पर घोटाला हो रहा है। कमाल है कि उनके इस आरोप के बाद वामपंथी, लिबरल्स और विपक्षियों के बाझे खुल गई। उन्होंने सोचा कि सूखी पड़ी जमीन पर संजय सिंह ने बीज तो बो दिया है, क्यों ना हम भी खाद पानी डाल दें। तो बस मुद्दा ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। मीम बाजों ने खूब मीम बना डाले। लेकिन ये यूपी है, यूपी और यहाँ इनकी राजनीतिक जमीन पर भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। बताते हैं क्यों। क्योंकि आम आदमी पार्टी के सर जी जब सत्ता में आए तो एक ब्रीफ केस लेकर मैदान में उतरे थे। वो वादा करते थे कि इसमें कई घोटालों की फाइलें हैं, अगर खोल दी राजनीतिक भूकंप आना तय है। लोगों को भी इस बात पर खूब भरोसा हुआ, पर सच्चाई ये है कि सर जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन वो ब्रीफ केस जो कि कागजों का पुलिंदा कहा गया, आज तक कोई नहीं जानता। कितनों पर केस दर्ज हुआ कोई नहीं जानता। कितने मामलों में कोर्ट में गए ये बताने की और पूछने की जहमत तक किसी ने नहीं की। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब आपके नेताओं ने आरोप लगाए हों। आरोपों की फहरिस्त को बहुत लंबी है, पर कितने मामले कोर्ट में गए, कितने नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, एक बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है कि आप पार्टी कथित रूप से हिट एंड रन की पॉलिसी पर काम करती है, यानी कि पहले आरोप लगाओ और फिर बीच बचाव करके भाग जाओ। दरअसल राम मंदिर में जमीन घोटाले के आपके आरोपों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा रुख दिखाया है। बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट को मानहानि का केस करने का सुझाव दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें माफी मांगने पर न छोड़ें और इसे इसकी परिणति तक लेकर जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा। शंका, दुष्प्रचार और आरोपों के आधार पर पहले भी खूब राजनीति चमकाई गई और अब इन पर मानहानि का केस करने की बात हुई तो इन्होंने माफी भी मांगी है। इसमें आपके सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। बता दें कि 2018 में केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा और उस समय आपके नेता रहे आशुतोष ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को एक संयुक्त पत्र लिखा था। इसमें तीनों ने जेटली के मानहानि मामले को लेकर माफी मांगी थी। यह मामला दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए में घोटाले के आरोप से जुड़ा हुआ था। आप नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए। आरोपों के बाद जेटली ने दिसंबर 2015 में केजरीवाल और अन्य 5 आप नेताओं के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का दावा ठोकते हुए 10 करोड़ रुपए का केस किया था। हालांकि आप नेताओं की माफी के बाद जेटली ने केस वापस ले लिया था। सिर्फ यही नहीं, 2018 के मार्च में केजरीवाल ने इसी तरह का एक पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से माफी मांगी थी। इसमें कहा गया था कि हम दोनों अलग अलग दलों में हैं। मैंने आपके बारे में बिना जांच कुछ आरोप लगाए जिससे आपको दुख हुआ होगा, इसलिए आपने मेरे खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। मुझे आपसे निजी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। उस समय गडकरी ने भी आप नेता को माफ कर दिया था। केवल बीजेपी ही नहीं, अन्य दलों के नेताओं से भी केजरीवाल इसी तरह माफी मांग चुके हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल पर भी आरोप लगाए थे। मानहानि का मुकदमा हुआ तो उनसे भी माफी मांग ली थी। 2017 के पंजाब चुनाव के वक्त केजरीवाल ने विक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स के धंधे में
संलिप्त होने का आरोप लगाया था। यह भी कहा था कि आपकी सरकार बनने पर उन्हें जेल भेजेंगे। लेकिन इस मामले में भी मजीठिया ने जब मानहानि का दावा किया तो केजरीवाल ने लिखित तौर पर माफी मांग ली थी। यही वजह है कि वीएचपी इस बार कड़ा रुख अपनाने के मूड में है, क्योंकि इस बार मामला किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि हिंदू समाज और देश विदेश में फैले करोड़ों राम भक्तों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर राम मंदिर को ही क्यों चुना गया। ये बता दें कि राम मंदिर यूपी की राजनीति में शुरू से ही रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा है कि यूपी चुनाव से पहले आप पार्टी सेंधमारी में लगी हुई है, इसलिए उन्होंने राम मंदिर को टारगेट बनाया और अब इस मामले को लेकर योगी सरकार भी सख्त हो चुकी है। देखना होगा कि ये बड़ा मामला किस मोड़ पर जाकर करवट लेता है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहें वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।